नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार यस, मैम। नमस्कार नमस्कार बेटे। नमस्कार बेटे। ऑफ योर माइक, ओनली ऑफ योर माइक। अपना कैमरा सभी बच्चे ऑन रखिए। बेटे हिंदी में आज हम जो रिवीजन क्लास है उसमें करेंगे अपनी हिंदी फर्स्ट का मैम पार्ट नंबर 4। हाँ जी बोलिए। मैम माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। ओके 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 रमित, ठीक है। तो हमारे परिवार में उल्लू, अपना पार्ट नंबर 4 है हमारे परिवार में उल्लू। इस कहानी में आपको जो उल्लू होते हैं ना, आंवल जो होते हैं, उल्लू नाम सुना है क्या किसी इसका, उल्लू का, या नहीं सुना? मैम सुना है बहुत बार। जी, इस कहानी में आपको जो उल्लू होते हैं उनका स्वभाव, उनका नेचर, उस नेचर के बारे में बताया गया है कि उनका क्या नेचर होता है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि हमें उनमें भी प्रेम और ममता के भाव होते हैं। जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वैसे तो सभी में आपने नोटिस किया होगा, अपन किसी गाय को, किसी डॉगी को, पैट जो घर में रखते हैं उसको कितना प्यार से रखते हैं, तो वो भी अपना फैमिली मेंबर हो जाता है और वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है। उसी तरह उल्लू हैं, उनमें भी प्रेम और ममता के भाव होते हैं। हमारे मन में पक्षियों के लिए, पक्षी यानी बर्ड्स, उनके लिए, उनके प्रति दया व संवेदना होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है किसी भी पक्षी को देखो और उसको मार के पत्थर उड़ा दो, हाँ नहीं होना चाहिए। हमें पक्षियों के लिए भी मन में दया प्यार रखनी चाहिए। चलिए मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, वैसे हम ये कर चुके हैं पहले। सर्दियों की एक सुबह मुझे और दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे की सीढ़ियों पर छोटा सा चितकबरा उल्लू मिला। अब इसके वर्ड मीनिंग जो बीच में आ रहे हैं ना, शब्दार्थ, ये आप बताएंगे मुझे। चितकबरा का क्या मतलब होता है? जिसके शरीर पर धब्बे हो। जिसके शरीर पर धब्बे हो। जी, जैसे अजगर होता है उसके शरीर पे बहुत धब्बे होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सर्दियों की सुबह थी, जो विंटर सीजन होता है उसकी सुबह थी। और कवि ये कह रहे हैं, चैप्टर के जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरे दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे की सीढ़ियों में एक छोटा सा चितकबरा उल्लू मिला। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कवि क्या कहते हैं, कहाँ उनको उल्लू मिला, तो वो आप जवाब ये देंगे कि उनके देहरादून वाले घर के बरामदे की सीढ़ियों में मिला। जब दादाजी ने उसे उठाया तो एक बार तो उसने अपनी चोंच किटकिटाई, चोंच किटकिटाई ऐसे ऐसे करके जब दादाजी ने उसको उठाया। लेकिन फिर पानी पीकर वह मेरे पलंग के नीचे आराम से सो गया। किसके पलंग के नीचे? लेखक के। ये कहानी कौन बता रहा है अपने मुंह से? लेखक। लेखक बता रहे हैं। तो लेखक कह लेखक। रहे हैं कि पहले तो छोटे से उल्लू को जब दादाजी ने उठाया तो उसने अपनी चोंच टिकटिकाई, और फिर जब उसको पानी वानी पिला दिया तो वो पानी पी के लेखक के पलंग के नीचे, पलंग होता है बिस्तर, उसके नीचे आराम से सो गया। चितकबरे उल्लू आकार में, देखिए इसमें आपको चितकबरे उल्लू के बारे में बताया कि कैसे होते हैं। तो देखो, चितकबरे उल्लू आकार में बहुत छोटे होते हैं, मतलब उनकी साइज छोटी होती है। पूरी तरह वयस्क, वयस्क होता है जवान, ठीक है। वयस्क होने के बाद भी वे एक चिड़िया से बड़े नहीं होते। तो मैक्सिमम साइज कितनी होती है उल्लुओं की? मैम चिड़िया। चिड़िया के बराबर। जी, तो जब वो वयस्क हो जाते हैं उसके बाद में भी वो एक चिड़िया से बड़े नहीं होते और बड़े उल्लुओं की तरह। और जो दूसरे उल्लू होते हैं ना, ये तो चितकबरे उल्लू के बारे में बताया कि चितकबरा उल्लू है वो मैक्सिमम चिड़िया के बराबर का ही होता है। और जो दूसरे उल्लू की कैटेगरी होती है वो होते हैं, वो बहुत भयानक होते हैं, वो बड़े भी होते हैं। तो दूसरे उल्लुओं की तरह ये भयावह यानी डरावने नहीं लगते। आपको पिक्चर दिख रही है इसमें? यस मैम। लुकिंग बहुत प्यारा सा लग रहा है ये। तो ये छोटे से होते हैं साइज में, मैक्सिमम चिड़िया के बराबर ही होते हैं जब बड़े हो जाते हैं जब भी। और ये बड़े उल्लुओं की तरह भयावह नहीं लगते, डरावने नहीं लगते। मैंने एक बार अपने आम के पेड़ पर उनका एक जोड़ा देखा था। ठीक है, ये कवि कह रहे हैं कि एक बार मैंने अपने आम के पेड़ पर उनका एक जोड़ा देखा था। छोटे उल्लू आमतौर पे इंसानों से नहीं डरते। जो छोटे उल्लू होते हैं वो इंसानों से नहीं डरते हैं, ना ही वे सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। देखो, छोटे उल्लू आमतौर पे इंसानों से नहीं डरते,
ना सिर्फ रात को घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन आम तौर पर दिन में वे अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। ये छोटे उल्लुओं के बारे में हो गया। क्यों रहते हैं वो घर में, दिन में भी अपने घर में रहना पसंद करते हैं? इसका रीजन क्या है? जो दूसरे पक्षी हैं, वो दूसरे पक्षी हैं जो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। राइट राइट, वेरी गुड अंजलि। क्योंकि दूसरे जो पक्षी होते हैं, दूसरे जो बर्ड होते हैं, वो सभी उल्लुओं को अपना दुश्मन समझते हैं और कभी कभी उन पर आक्रमण कर देते हैं, उन पर हमला कर देते हैं दूसरे वाले पक्षी। ठीक है, तो ये मेंटलिटी होती है दूसरे पक्षियों के अंदर कि उल्लू हमेशा हमारे दुश्मन है, शत्रु होते हैं, दुश्मन, इसलिए वो कई बार उल्लुओं पे हमला कर देते हैं। इसलिए ये उल्लू ना दिन में निकलते हैं बाहर, रात में भी नहीं निकलते हैं। हमारा छोटा उल्लू मेरे पलंग के नीचे बहुत खुश था। देखना कभी कोई बर्ड छोटा सा आ जाएगा ना घर के अंदर, तो वो सीधा पलंग के या किसी चीज के नीचे ही घुसता है। तो उसके पलंग के नीचे वो छोटा सा उल्लू बहुत खुश था। अगले दिन हमें लगभग उसी स्थान पे दूसरा उल्लू का बच्चा मिल गया, जहां पहला मिला था वहां दूसरा मिल गया। तब हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, कि छत पर जिस जगह बारिश के पीने को निकालने वाली पाइप लगी हुई थी, वहां पर एक अधकचरा सा घोंसला था। अधकचरा क्या होता है भाई? टूटा फूटा। जब घोंसला प्रॉपर बना हुआ होता है ना, पूरा साबुत सा, तो उसमें कोई गंडे या कोई छोटे मोटे बर्ड निकल के गिरते नहीं है। लेकिन घोंसला जब अधकचरा हो, टूटा फूटा हो, तो उसमें से छोटे बच्चे या अंडे बाहर गिर सकते हैं। तो अगले दिन फिर उसको उल्लू का बच्चा वहीं मिला, तो उनको पता लग गया कि उल्लू के बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। उनकी छत पे जो बारिश के पानी को निकालने का एक पाइप लगा रहता है, जिससे पानी बाहर आता है, वो उसके पाइप, वहां पर एक अधकचरा सा घोंसला था, उसमें से उल्लू के बच्चे आ रहे थे। ठीक है, हम दूसरे बच्चे को भी पहले वाले के पास ले गए। जैसे पहला बच्चा उनके पास था, वहीं वो लोग दूसरा भी लेके आ गए और दोनों को खाना खिला दिया। जब मैं सोने गया तो दोनों बच्चे खिड़की के किनारे मच्छर की जाली के जरा से अंदर थे। देर रात उनकी माँ ने उन्हें वहां देख लिया। खिड़की के पास में थे तो उनकी माँ ने उनको, दोनों बच्चों को देख लिया। वह काफी देर तक बाहर से उन्हें पुचकारती रही। एक माँ होती है, वो तो बच्चे को पुचकारती है भाई, वो तो ये सोच रही होगी कि पता नहीं कि कौन इसको अंदर ले गया, ये लोग इनको मार नहीं दे मेरे बच्चों को। तो वो सारी रात काफी देर उसको पुचकारती रही। सुबह मैंने देखा कि वहां एक चूहा छोड़ गई है। वो क्या किया उसने, वहां पे एक चूहा छोड़ गई है जिसकी पूंछ जाली में फंसी हुई है। अब देखो आप, चूहा उसने छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है? देखो समझ में आ गई ये बात लेखक को कि उसे अपने बच्चों के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं था। मतलब जो उल्लुओं की माँ थी उसको लेखक पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहां एक चूहा छोड़ गई। फिर क्या हुआ, दोनों बच्चे फलते फूलते रहे। फलना फूलना मतलब धीरे धीरे बड़े होते रहे। और 10 दिनों के बाद दादाजी और मैं उन्हें बगीचे में आजाद करना मतलब फ्री कर देना, उड़ाने के लिए। पहले तो वो घर के अंदर कैद थे। मेरी आवाज आ रही है क्लास आपको? यस मैम। ओके। यस मैम। तो 10 दिन बाद दादाजी और मैं उन्हें बगीचे में आजाद करने के लिए ले गए। मैंने एक बच्चे को आम के पेड़ की डाली पे रखा और दूसरे को झुककर उठाने ही जा रहा था कि मेरे सिर के पिछले हिस्से पर जोर का धक्का लगा। ठीक है, वो तो गए थे उनको आजाद करने, और उन्हें एक को तो आम के पेड़ पे बिठा दिया और दूसरे को उठाने वाले थे लेखक, तो उनके सिर के पिछले हिस्से पे धक्का लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 या 2 सेकंड के बाद बच्चों की माँ दादी जी के ऊपर झपटी। दादाजी के ऊपर 1-2 सेकंड ही हुए होंगे कि जब भी उन जो उल्लुओं की माँ थी, वो दादाजी भी साथ में थे, उन पे झपटी। लेकिन वह बहुत फुर्तीले थे। फुर्तीले क्या होता है? तेज थे। कौन? जी, उनके दादाजी तो वैसे, सबके दादा, सबके घर के बड़े लोग तो वैसे तेज होते हैं, जल्दी से अपने आप को हर खतरे से बचा लेते हैं। तो दादाजी बहुत फुर्तीले थे, इसलिए पहले ही वहां से हट गए। वो हमला करने वाली थी दादाजी पे, लेकिन दादाजी वहां से हट गए। मैंने जल्दी से दूसरे उल्लू को भी आम के पेड़ के नीचे रख दिया।
ठीक है, दोनों बच्चों को वहां रख दिया। फिर सुरक्षित दूरी पे, सुरक्षित क्या होता है? अच्छी तरह रक्षित। अच्छी तरह रक्षित, जहां पे कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे तो कोई डर दोनों नहीं बच्चों को होता। वहां रख के और हम फिर सुरक्षित दूरी से हमने देखा कि मादा उल्लू और एक नर उल्लू होता है। नर यानी कौन होता है? जैसे अपने होता है ना, अपन लिंग पढ़ते हैं ना व्याकरण में, लिंग। हाँ, मैम राजा। पुरुष होता है नर, नर यानी पुरुष होता है। जैसे लिंग अपन ने पढ़ा था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसी तरह से मादा उल्लू है मतलब वो तो माँ है उनकी, और जो नर उल्लू होगा वो पुरुष जाति में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। तो उसने दूर जाके सुरक्षित दूरी से क्या देखा, जो मादा उल्लू थी वो अपने बच्चों को बगीचे के किनारे लगी लंबी घास में ले जा रही थी। हमने सोचा वह अपने बच्चों को हमारे कुछ अजीब से परिवार से दूर ले जाएगी। भाई यही लगता है कि हाँ भाई हमसे डर लग रहा है, अब तो हमसे दूर जाएंगे लोग। लेकिन अगली सुबह क्या हुआ, दोनों छोटे उल्लुओं को मैंने बरामदे में हैट स्टैंड पर अड्डा जमाए बैठा, मतलब कोई अड्डा जमा के बैठ जाए ना, ये तो मेरी जगह है, ऐसी जगह पे उन्होंने वापस उन बच्चों को देखा। मैं दौड़ के दादाजी को ये खबर देने गया, और जब मैं उनके लेकर वापस आया, हाँ दादाजी देखो बाहर चलो उल्लू वापस आ गए, ये बोल के दादाजी को बाहर लेके आया, तो उनकी माँ है वो भी कुछ दूरी पर पक्षियों के नहाने के लिए कोई जगह होती है ना, उस स्थान के पास में उनकी माँ भी बैठी थी। तो स्पष्ट रूप से वह अपने पिछले दिन के व्यवहार के लिए शर्मिंदा थी। जो मादा उल्लू थी वो दिख रहा था, वो दूर से अपने बच्चों को देख रही है, और बच्चे वापस उसी बरामदे में। देखो अपन तो बोल के बात कर लेते हैं, लेकिन पक्षियों की भी आपस में एक भाषा होती है, ठीक है। तो अपनी भाषा में पक्षी भी बात करते हैं। तो ये बात हो गई होगी भी, उसके बच्चों ने बता दिया होगा कि हम तो बहुत प्यार से वहां रह रहे थे। तो मादा उल्लू को अपने जो पिछले दिन का व्यवहार था, उसने लेखक को पीछे से पुश किया था, धक्का लगा था और हमला किया था दादाजी पे। इस व्यवहार पे वो बहुत शर्मिंदा थी, उसको गिल्टी फील हो रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या हुआ, शर्मिंदा थी क्योंकि हमारा स्वागत उसने बहुत धीमी सी ऊ की आवाज से किया। कैसे लगा हमको कि ये शर्मिंदा है? जैसे ही लेखक और उसके दादाजी बाहर आए तो वो हु धीरे धीरे आवाज कर रही थी। इसका मतलब ये है कि वो पिछले दिन के व्यवहार से शर्मिंदा है जी। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार वे छोटे उल्लू भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। जो उल्लू थे वापस उसी घर में आ गए। इस तरह से वो उस फैमिली के वापस से मेंबर बन गए, फैमिली का पार्ट बन गए, और उन गिने चुने पेरेंट्स में शामिल हो गए। पेट्स में, गिने चुने पेट्स यानी पालतू जानवर हैं, उनमें शामिल हो गए जिन्हें दादी भी पसंद करती थी। देखो दादी गोदी में लेके बैठी है उल्लू को, दिख रहा है आपको? हाँ, यस मैम। बिल्कुल। यस मैम। तो देखिए, कोई धीरे धीरे कोई भी बर्ड हो, कोई भी एनिमल हो हमारे घर में रहता है, तो धीरे धीरे हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाता है ना। यस मैम। हाँ जी जी। तो धीरे धीरे उन पेट्स में शामिल हो गए। मतलब और भी पेट्स थे उस घर में जो दादी को पसंद थे, उनमें उल्लू भी काउंट होने लग गए, ये उल्लू का बच्चा भी। तो उन्हें हर तरह के सांपों का, अधिकतर बंदरों का और कुछ कौवों का हमेशा विरोध किया है। किसने? दादी ने। अब यहाँ पे उन एनिमल के नाम आ गए जो दादी को पालना पसंद नहीं थे। कौन कौन से थे? बंदर, सांप, कौवे। यस, बंदर, सांप और कौवे हैं जो दादी को पसंद नहीं थे। वो हमेशा इसका विरोध करती थी, है ना। आज मैं भी विरोध करती हूँ, बच्चे बोलते हैं ना डॉगी ले आओ छोटा सा, नहीं भाई आपको पालने में बहुत बड़ी बात है, डॉगी नहीं पलेगा, टाइम नहीं होता। जो भी पेट्स हम रखते हैं हमें उनका ध्यान रखना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो मैं भी विरोध करती हूँ। इसी तरह उनकी दादी विरोध करती थी सांपों का, अधिकतर बंदरों का और कुछ कौवों का, हमेशा विरोध किया करती थी। लेकिन उन्हें ये दोनों नन्हे उल्लू बहुत पसंद आए। उनकी दादी को दोनों छोटे छोटे उल्लू बहुत पसंद आए, और वह अक्सर उन्हें प्यार से स्टेपगेटी खिलाती थी। अब उन्हें क्या, दादी के लिए दिए हुए छिछला बर्तन कौन सा होता है भाई?
छोटा सा, गहरा, कम गहरा, जिसकी डीप जो कम गहरा, गहराई, जिसकी गहराई कम हो। हाँ जी, छिछला बर्तन वो होता है जिसकी गहराई कम हो। तो उन्हें दादी के दिए हुए छिछले बर्तन में बैठ के छप छप करना बहुत अच्छा लगता था। कम गहरा मतलब कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें पानी डाल दो और उसमें बैठे बैठे दिन भर बर्ड्स नहाते रहते हैं ना, तो उसमें बैठ के वो छप छप करते थे, वो अच्छा लगता था। और उन्हें और भी मजा आता था जब उनके नहाते समय कोई उनके ऊपर जग से ठंडा ठंडा पानी डालता था। वे दोनों पूरी तरह गीले हो जाते, फिर उछल के बाहर आ जाते पानी से और तौलिए की रैक पे चढ़कर अपने शरीर को झटक के पानी झड़क झाड़ते। एनिमल्स भी अपनी बॉडी को हिलाते हैं, कभी देखा है? यस मैम, आपने देखा है। बिल्कुल, मैंने अपने घर के ऊपर वो रख रखे हैं ना जिसमें बर्ड पानी पीते हैं, उसमें डिप करता है, फिर बाहर आके पूरी बॉडी हिलाता है, फिर वापस पानी में जाता है, फिर अपनी बॉडी हिलाते हैं। तो इस तरह वो गीले होते हैं, बाहर आके फिर अपने आप को हिलाते, अपने शरीर को झटकते, पानी झाड़ते, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, कभी कभी तो बार बार तीसरी बार पानी में कूद जाते। दोपहर में वे क्या करते थे, हैट स्टैंड पर अपनी झपकी ले लेते थे। देखो बर्ड्स को आदत होती है, वो कहीं भी बैठ जाएं झपकी ले लेंगे, ऐसा थोड़ी गिर जाएंगे वो, नहीं, गिरते तो हम हैं, अगर हम बैठे बैठे सोएंगे तो हम जरूर गिरेंगे। तो उल्लू थे वो, दोपहर में हेड स्टैंड पे झपकी ले लेते थे। अंधेरा होने के बाद वे पूरे घर में आजादी से घूमते। अब उनको डर नहीं लगता था, पहले तो चारपाई के नीचे घुसे रहते थे, है ना, बिस्तर के नीचे, लेकिन अब वो उस घर का हिस्सा बन गए, घर के भाई राजा की तरह हो गए, मालिक हो गए वो तो, है जैसे सबके बराबर हो गए। तो अंधेरे में भी रात को पूरे घर में घूमते रहते थे। और रात को उनका सबसे प्यारा काम क्या होता था, झिंगुर पकड़ना। जी, झिंगुर पकड़ना। और किचन में उन्हें काफी शिकार मिल जाते थे। झिंगुर है, इनको पकड़ लेते थे, ज्यादातर किचन में मिल जाते थे। जब मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद करता हूँ, ये चीज लेखक कह रहे हैं कि जब मैं ये बातें याद करता हूँ बचपन की, तो मेरे मन में मेरी दादी की आराम वाली कुर्सी, उस पे दादी बैठी हुई है, ये छवि उभर जाती है। देखो हम बड़े हो जाते हैं, आज मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन मुझे मेरी दादी याद है, शी इज नो मोर, वो नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे कई बार मैं बैठ के याद करती हूँ तो मुझे उनकी शक्ल, उनका बैठने का स्टाइल, सोने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, मुझे प्यार करने का स्टाइल, मुझे सब कुछ याद आता है उनका, है ना। उनकी ऐसे लगता है जैसे वो मैंने उनको कल ही देखा हो, ये सब हमारे अंदर आ जाता है। तो जब लेखक बड़े हो गए हैं और आज वो याद करते हैं, तो उनको उनकी दादी की आरामदायक कुर्सी पर बैठी हुई दादी की जो छवि है, जो फोटो है, उनके माइंड में उभर जाती है। उनकी एप्रिन पहनी गोद में एक नन्हा संतुष्ट उल्लू की भी, मतलब ऐसे कुर्सी पे बैठी है, एप्रिन पहन रखा है, गोदी में छोटा सा उल्लू बैठा है, ऐसी माइंड में लेखक के पिक्चर आ जाती है। एक बार जब उनकी दोपहर की झपकी के समय मैं उनके कमरे में गया, तो मैंने क्या देखा कि नन्हा उल्लू रेंगता हुआ उनके तकिए के इतने पास गया कि उसका सिर दादी के कान के नीचे आ गया। मतलब उल्लू चला गया दादी के तकिए के पास, उल्लू का सिर है वो दादी के कान के नीचे आ गया। दादी और नन्हा उल्लू दोनों खर्राटे भर रहे थे। हाँ, कोई सोते हैं जब कई लोग खर्राटे लेते हैं ना। यस मैम। यस। तो ये हुआ कि मैं देखा मैंने, तो कान के पास जाके सो गया, दादी और वो उल्लू दोनों खर्राटे भर रहे थे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर? यस मैम। चलिए ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके ओके, जस्ट वेट।